युद्ध केवल टैंकों, मिसाइलों और सैनिकों से नहीं जीते जाते। आधुनिक दौर में सबसे बड़ी ताकत वह होती है जो दुश्मन को बिना गोली चलाए देख सके, समझ सके और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सके। काकेशस क्षेत्र में इस समय कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है जिसने अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की रणनीतिक गणनाओं को हिलाकर रख दिया है। कुछ वर्षों पहले तक अजरबैजान खुद को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति मानता था। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में मिली जीत ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। तुर्की के आधुनिक ड्रोन, इजरायली तकनीक और ऊर्जा से मिलने वाली अपार आर्थिक ताकत के दम पर उसे लगने लगा था कि अब आर्मेनिया उसके सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। जिस आर्मेनिया को कभी कमजोर और असहाय समझा जा रहा था, वही आज नई तकनीक और नए साझेदारों की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है भारत, जिसने पिछले कुछ वर्षों में आर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग को अभूतपूर्व गति दी है। भारत से मिले रडार, आर्टिलरी सिस्टम, एंटी ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं ने आर्मेनिया को केवल नए हथियार ही नहीं दिए, बल्कि उसे युद्ध को देखने और समझने का नया नजरिया भी दिया है। यही कारण है कि हाल के महीनों में अजरबैजान के रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्टों और दावों के अनुसार आर्मेनिया अब सीमा के पार होने वाली गतिविधियों पर पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक नजर रखने में सक्षम हो गया है। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वेपन लोकेटिंग रडार जैसी तकनीकें किसी भी सेना को यह समझने में मदद करती हैं कि दुश्मन की गतिविधियां कहां हो रही हैं, किस क्षेत्र में सैन्य संसाधन तैनात हैं और युद्ध की स्थिति में किस दिशा से खतरा पैदा हो सकता है। यही वह क्षमता है जिसने अजरबैजान की चिंता बढ़ाई है, क्योंकि युद्ध में केवल हथियारों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि यह भी मायने रखता है कि किसके पास बेहतर जानकारी है। अगर किसी देश को पहले से पता हो कि विरोधी की सैन्य तैयारियां कहां चल रही हैं, तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही सामरिक बढ़त हासिल कर सकता है। यही वजह है कि आर्मेनिया और भारत के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को केवल हथियारों की खरीद बिक्री के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब आर्मेनिया और रूस के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। एक समय था जब आर्मेनिया अपनी सुरक्षा के लिए लगभग पूरी तरह रूस पर निर्भर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने वहां की राजनीतिक नेतृत्व को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। इसी तलाश ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में सामने ला खड़ा किया है, और अब यही साझेदारी दक्षिण काकेशस की राजनीति में एक नया अध्याय लिखती दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जब 2020 में नागोर्नो काराबाख युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस युद्ध ने केवल दो देशों के बीच सीमा विवाद को नहीं दिखाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। उस समय अजरबैजान ने तुर्की के बायराक्तर TB2 ड्रोन और इजराइल के अत्याधुनिक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। आर्मेनिया की पारंपरिक रक्षा व्यवस्था इन नई तकनीकों के सामने कमजोर पड़ गई। दुनिया ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देखा कि कैसे छोटे और अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन अरबों डॉलर के सैन्य उपकरणों को भी निष्क्रिय कर सकते हैं। युद्ध के दौरान अजरबैजान ने ऐसी रणनीति अपनाई जिसने आर्मेनिया के एयर डिफेंस नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया। जैसे ही आर्मेनियाई रडार सक्रिय होते, ड्रोन उनकी लोकेशन का पता लगाकर उन पर हमला कर देते। नतीजा यह हुआ कि युद्ध के अंत तक आर्मेनिया को भारी क्षेत्रीय और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। इस हार ने आर्मेनिया के नीति निर्माताओं को एक कठोर सच्चाई का एहसास कराया कि केवल पुराने हथियारों और पारंपरिक सोच के भरोसे भविष्य के युद्ध नहीं जीते जा सकते। इसी समय दूसरी बड़ी निराशा रूस को लेकर सामने आई। आर्मेनिया लंबे समय से रूस को अपना सबसे विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार मानता था, लेकिन जब तनाव बढ़ा और सुरक्षा सहायता की अपेक्षा की गई, तब मॉस्को की प्रतिक्रिया वैसी नहीं रही जैसी येरेवन उम्मीद कर रहा था। यूक्रेन संघर्ष और अन्य भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच रूस की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। आर्मेनिया में यह भावना मजबूत होने लगी कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहीं से भारत और फ्रांस जैसे नए साझेदारों के लिए रास्ता खुला। भारत ने इस अवसर को केवल एक व्यापारिक समझौते की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार, एंटी ड्रोन सिस्टम और कई अन्य रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए। इन प्रणालियों की खासियत यह है कि वे युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों को तेजी से पहचानने और उसका जवाब देने की क्षमता बढ़ाती है।
आज जब अजरबैजान को यह महसूस हो रहा है कि आर्मेनिया की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है, तब उसकी चिंता स्वाभाविक मानी जा रही है। दूसरी ओर भारत के लिए भी यह केवल एक रक्षा निर्यात का मामला नहीं है। अजरबैजान और तुर्की लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिखाई देते रहे हैं, विशेष रूप से कश्मीर जैसे मुद्दों पर। इसीलिए भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती निकटता को कई विश्लेषक व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भी देखते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आर्मेनिया के पास कितने हथियार हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या उसने आखिरकार वह तकनीकी बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी है जो भविष्य के संघर्षों में उसकी स्थिति को मजबूत बना सकती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू पर, जिसने केवल अजरबैजान ही नहीं बल्कि तुर्की, पाकिस्तान और यहां तक कि रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दक्षिण काकेशस का यह इलाका वर्षों से बड़ी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रहा है, लेकिन अब यहां एक नया शक्ति संतुलन उभरता दिखाई दे रहा है। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी पिछले कुछ वर्षों में लगातार एक दूसरे के करीब आई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा समझौते और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परस्पर समर्थन ने इस गठजोड़ को मजबूत बनाया है। तुर्की और अजरबैजान खुद को वन नेशन टू स्टेट्स कहकर संबोधित करते हैं, जबकि पाकिस्तान भी इस धुरी का सक्रिय समर्थक रहा है। ऐसे में जब भारत ने आर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को तेजी से बढ़ाना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से इस गठजोड़ में बेचैनी पैदा हुई। अजरबैजान के कई नेताओं और रणनीतिक विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताई कि भारत से मिलने वाली नई तकनीक और हथियार आर्मेनिया की सैन्य क्षमता को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकते हैं। दूसरी तरफ रूस की स्थिति भी बेहद असहज हो गई है। एक समय था जब आर्मेनिया लगभग पूरी तरह रूसी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रक्षा आयात के आंकड़े बताते हैं कि भारत और फ्रांस जैसे देशों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जबकि रूस की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि रूस के लिए राजनीतिक और रणनीतिक झटका भी है, क्योंकि काकेशस क्षेत्र को वह लंबे समय से अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता आया है। यही कारण है कि रूसी रणनीतिक हलकों में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाने वाला भारत अब रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आर्मेनिया को दिए गए सिस्टम केवल हथियार नहीं है, बल्कि वे भारत की तकनीकी क्षमता, रक्षा उद्योग और वैश्विक प्रभाव का प्रदर्शन भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी कहानी दिखाती है कि 21वीं सदी में शक्ति का मतलब केवल बड़ी सेना या अधिक टैंक नहीं रह गया है। आज जानकारी, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता ही वास्तविक बढ़त तय करती है। यदि कोई देश बिना सीमा पार किए दुश्मन की गतिविधियों को समझ सकता है, उसकी तैयारी का आकलन कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसकी तकनीक को बाधित कर सकता है, तो वह पहले से ही आधी लड़ाई जीत चुका होता है। यही वजह है कि आर्मेनिया और भारत की साझेदारी को केवल एक हथियार सौदे के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे बदलते वैश्विक समीकरणों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी कितनी दूर तक जाती है, ये भविष्य बताएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दक्षिण काकेशस में शक्ति संतुलन अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था, और यही बदलाव आज अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान तथा रूस सभी को अपनी अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।